नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज प्लस की शुरुआत करेंगे और एक अहम जानकारी सबसे पहले। दरअसल वरुण के चक्रवात में फंस गए हैं कीवी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने शान से चैंपियंस ट्रॉफी खिताब की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जितने भी मैच खेले गए थे उसमें भारत की जो परफॉर्मेंस थी, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपना प्रदर्शन कर रहा है, खिलाड़ी जी जान से मेहनत करते हुए वो प्रदर्शन के जरिए दिखा रहे हैं, वो वाकई में बेहद खास। कल दुबई में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 रन से मात देकर मैच के हीरो रहे वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस अय्यर। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में बनाए 249 रन। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पारी 205 रन पर ही सिमट गई। तो वहीं प्लेयर ऑफ द मैच वरुण ने 42 रन देकर झटके 5 विकेट। अब भारतीय टीम 4 मार्च को दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने वाली है। आपको ध्यान होगा कि इस न्यूजीलैंड के मैच से पहले भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में खेला गया था और किस तरह से वो मैच भारत के नाम रहा, किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर नजर आया भारत का और फॉर्म में सभी खिलाड़ी नजर आए। और ऐसे में जब न्यूजीलैंड और भारत के बीच में कल मैच था तब भी ये माना जा रहा था कि भारत की फॉर्म अगर वैसी ही रही तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा भारत, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे इस चैंपियंस ट्रॉफी के प्रति भारत अपने कदम को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। अब नजर है दुबई में ऑस्ट्रेलिया और भारत के आमने सामने की टक्कर की। सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन होगा फाइनल में। तो वहीं देश भर के जितने भी क्रिकेट प्रेमी है, खेल प्रेमी है, वो यही दुआ कर रहे हैं कि भारत इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करे। तो वहीं 57वें ऑस्कर अवार्ड का समापन लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर का आयोजन किया गया। अनोरा बनी ऑस्कर 2025 की बेस्ट पिक्चर, तो बेस्ट फिल्म समेत 5 ऑस्कर अपने नाम किए अनोरा ने। एड्रियन ब्रॉडी बेस्ट एक्टर, तो वहीं माइकी मैडिसन बेस्ट एक्ट्रेस। भारत की तरफ से भी अनुजा ने भी शॉर्ट फिल्म के लिए वो नॉमिनेट हुई थी और एडम जे ग्रेव्स के निर्देशन में बनी है ये अनुजा फिल्म। किरण कल्किन ने जीता बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड। 2024 में रिलीज फिल्म फ्लो को मिला है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड। वैसे देखा जाए तो कई एंट्रीज यहाँ पर एंट्रीज के लिए भेजी जाती है, चाहे नॉन कमर्शियल मूवीज होती हैं या फिर कमर्शियल मूवीज होती है, लेकिन अनुजा शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी इस बार और एडम जे ग्रेव्स के निर्देशन में अनुजा फिल्म बनी है। किरण कल्किन ने बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड जीता। तो 2024 में रिलीज फिल्म फ्लो को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ऐसे में कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बेहतर तो रहती है, डायरेक्शन बहुत बेहतर होता है, एक्टर एक्ट्रेस बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो चर्चाओं में नहीं आती। लेकिन ऑस्कर एक ऐसा अवार्ड है जिसे पूरी दुनिया चाहती है कि उनके जो बेस्ट डायरेक्टेड मूवीज हैं जिसमें बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस ने काम किया है उनको अवार्ड मिले। लेकिन किसे वो एंट्री के जरिए अंदर दाखिल करते हैं इस अवार्ड सेरेमनी में और फिर किन्हें अवार्ड मिलता है, इसके बाद फिर ये चर्चाओं में मूवी आ जाती है। और ऐसे में दर्शक चाहते हैं कि इन फिल्मों को देखा जाए जो कभी उन्होंने नाम भी नहीं सुना होता। और ऐसे में एक चंद फिल्मों का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें फ्लो भी है और अनुजा भी है। ट्रंप की धमकी, ट्रूडो को फायदा। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने तक का प्रस्ताव दे दिया था और राष्ट्रपति ट्रूडो को गवर्नर भी कहा था ट्रंप ने। लेकिन इन हमलों ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी को मजबूत किया है। अगर चुनावी सर्वे को देखें तो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा मिली है लोकप्रियता। 6 हफ्ते पहले लिबरल पार्टी को सिर्फ 12% लोगों का समर्थन मिला था। हालांकि अब की बार सर्वे में 38% लोगों ने लिबरल पार्टी को पसंद किया है। वहीं ट्रूडो की अपील पर अमेरिका की यात्राएं जो है वो रद्द कर रहे हैं कनाडाई लोग, यानी कि एहतियातन बरत रहे हैं। लेकिन ये गौर फरमाने वाली बात है कि 6 हफ्ते पहले, यानी कि 6 हफ्ते का ही वक्त था जब लिबरल पार्टी को सिर्फ 12% लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन अब वो बढ़ गया है। अब की बार जो सर्वे किया गया तो 38% लोगों ने लिबरल पार्टी को पसंद किया है। अब ट्रूडो की अपील पर अमेरिका की यात्राएं रद्द कर रहे हैं कनाडाई लोग, यानी कि ट्रूडो की बात मानी जा रही है, जनता पसंद कर रही है। सर्वे में भी परसेंटेज बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ भी कहो, लेकिन फायदा ट्रूडो को मिलता इस बार नजर आ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अहम जानकारी, विश्वविद्यालय में सीनेट हॉल में अब नहीं होंगे आयोजन। सेवानिवृत्ति समारोह और शोक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। ये आयोजन अब संबंधित विभागों और कॉलेजेस में अपने स्तर पर ही आयोजित किए जाएंगे।
आयोजन का खर्च भी विभाग और कॉलेज ही वहन करेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी हो चुके हैं और इस आदेश के बाद शिक्षक और छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर महीने के आखिर में इस तरह के आयोजन होते रहते थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो सेनेट हॉल है राजस्थान विश्वविद्यालय का, अब यहां पर ऐसे आयोजन नहीं होंगे जैसे कि सेवानिवृत्ति समारोह, शोक सभाएं, इन पर रोक लग गई है। कुछ और भी बिंदु रखे गए हैं। इस तरह के आयोजन अब संबंधित विभागों में होंगे, कॉलेजेस में होंगे और अपने स्तर पर होंगे और इस आयोजन का खर्च भी वही विभाग और कॉलेज ही वहन करेगा। विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन की ओर से आदेश जारी हो गई है और इस आदेश के जारी होने के बाद शिक्षक और छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। हर महीने के आखिर में आयोजित होते रहते हैं ऐसे आयोजन, लेकिन विरोध शुरू हुआ है। देखने वाली बात होगी क्या समझाइश करके उन बिंदुओं को समझाने के बाद, जो उद्देश्य समझाने के बाद इस मामले को शांत किया जाएगा या फिर ये विरोध बढ़ता जाएगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अहम खबर है। अब इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी को फायदा होगा या फिर इन छात्र छात्राओं के लिए नुकसान की बात है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी। अब जो आयोजन होते थे हर महीने के आखिर में, अब संबंधित विभागों और कॉलेजेस में अपने स्तर पर होंगे और आयोजन का खर्च भी विभाग और कॉलेजेस ही वहन करेगा। फिलहाल आपको जो जानकारी दे रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से अहम जानकारी है, लेकिन पिछले कुछ लंबे वक्त से राजस्थान यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसी खबर नहीं आई जिसमें विरोध प्रदर्शन छात्र छात्राओं का नजर आता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए तो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं जो है वो एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए भी प्रदर्शन करते वो नजर आ जाते हैं। एक अहम जानकारी जो कहा जा रहा है कि दिसंबर तक डीके बनेंगे कर्नाटक के सीएम। कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं के दावों से खलबली मच गई है। दरअसल वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और विधायक बी शिवगंगा ने समर्थन किया। मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिव कुमार का समर्थन किया। विधायक शिवगंगा ने बहुत बड़ा दावा किया, कहा कि दिसंबर तक डीके कर्नाटक सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और अगले 7.5 सालों तक संभालेंगे कर्नाटक की सत्ता को। चाहे तो मैं इस बात को खून से भी लिख कर दे सकता हूं। अब आगे आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा, ये तो सियासी जो उलटफेर है ये होता रहता है, लेकिन भविष्य में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल दिसंबर तक डीके बनेंगे कर्नाटक सीएम। अब कई तरह के पहलू है, अगर देखा जाए तो कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं के इन दावों से फिलहाल खलबली मच गई है। एक और अहम सवाल है, देखा जाए तो एक सवाल ये कि मायावती ने भतीजे के साथ ऐसा क्यों किया। बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से भतीजे आकाश को झटका दे दिया है। बीते 10 महीने में दूसरी बार आकाश को अहम पदों से हटा दिया और इस एक्शन से मायावती की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव रोल की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खास बात तो यह है कि हाल में बसपा ग्राफ गिरा है काफी तेजी से। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी गत महीने पार्टी से निष्कासित किया था और मायावती ने यह कहा है कि मेरे आखिरी सांस तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आकाश के बढ़ते कद से खुश नहीं था पार्टी का एक वर्ग और एक और चंद्रशेखर आजाद खुद को मानते कांशीराम की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी। लेकिन अब मायावती खुद जमीनी स्तर पर उतरकर निभाएंगी सक्रिय भूमिका और इसीलिए शायद ये माना जा रहा है कि अगर मायावती एक्टिव होती हैं और वो कहती हैं कि मेरे जीते जी मेरी आखिरी सांस तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो ये मानकर चलिए कि अब बसपा में मायावती ही सुप्रीमो थी, है और शायद रहेगी। आईएएस प्रकाश राज पुरोहित के दिल्ली जाने का रास्ता साफ। राज्य सरकार उनके दिल्ली डेपुटेशन के लिए स्वीकृति दे रही है और वर्तमान में वाणिज्य कर आयुक्त हैं राज पुरोहित। इससे पहले जयपुर जिला कलेक्टर के पद पर भी उन्होंने अच्छा काम किया था। आज आदेश जारी होने की संभावना भी है। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि आईएएस प्रकाश राज पुरोहित के दिल्ली जाने के रास्ते साफ हो चुके हैं। राज्य सरकार उनके दिल्ली डेपुटेशन के लिए स्वीकृति दे रही है। वर्तमान में वाणिज्य कर आयुक्त हैं राज पुरोहित और इससे पहले जयपुर जिला कलेक्टर के पद पर भी वो अच्छा काम कर चुके हैं और आज आदेश जारी होने की संभावना मानी जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली जाने के रास्ते पूरे तरीके से साफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान पर ये कैसा तंज। दरअसल रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कप्तान रोहित को मोटा
अब इस तरीके से मोटा करार दे दिया है शर्मा ने और रोहित की कप्तानी पर भी सवाल उठा दिए हैं। भारतीय टीम का अब तक का निराशाजनक कप्तान उन्होंने बताया। भाजपा ने इस विवादित बयान की आलोचना की और इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी शर्मा के बयान पर कहा कि क्रिकेट दिग्गज के बारे में टिप्पणियों का हम समर्थन नहीं करते हैं। उनको सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस खेल आइकन्स के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है। शिवसेना यूबीटी ने भी इस बयान की निंदा की है, लेकिन कुल मिलाकर जो शर्मा द्वारा कहा गया है वो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। और देखा जाए कि अगर महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है तब भी एक ही सुर में हमें सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं कि इस तरीके से टीज करना ये भी गलत है। लेकिन अगर पुरुषों के बारे में ऐसा बोला जाए, वो भी हमारे देश में क्रिकेट के मैदान के कप्तान हैं, तो ऐसे में कई तरह के सवाल तो खड़े होंगे। फिलहाल इसका समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है।